चलिए महाभारत के विषय में एक छोटी सी कल्पना की जाए। कल्पना ये की जाए कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण से ये पूछा जाए कि महाभारत में आप क्यों थे। तो मेरे ख्याल से भगवान श्री कृष्ण हंसकर यही कहते कि और कौन हो सकता था मेरे सिवा, और कौन हो सकता था मेरे सिवा जो ये संभाल सकता था, जहाँ स्वयं सब कौरव पांडव सब एक से बढ़कर एक महारथी धनुर्धर अनेक कलाओं में पारंगत थे, तो उनके बीच किसी भी स्थिति में मध्यस्थता कराने के लिए और कौन हो सकता था। आइए अब आगे चलते हैं विषय की ओर। आज मैं रश्मिरथी के तृतीय सर्ग का पहला भाग पढ़ने जा रहा हूँ। बड़ा ही चर्चित भाग, बड़ा ही चर्चित प्रसंग। ये प्रसंग उस समय का है श्री कृष्ण और दुर्योधन के बीच, जब पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण होने पर कौरवों से बंटवारे के लिए भगवान श्री कृष्ण पांडवों का संदेश लेकर हस्तिनापुर जाते हैं और दुर्योधन से मिलकर कहते हैं कि न्याय संगत तो यही है दुर्योधन कि राज्य आधा आधा हो, पर यदि तुम नहीं दे सकते हो तो एक एक भाई को एक एक गांव ही दे दो, 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन एक गांव तो क्या, एक तिनका तक देने को राजी नहीं होता, उल्टा भगवान श्री कृष्ण को ही बांधने लगता है। तब भगवान क्रोधित हो जाते हैं। इस विषय पर रश्मिरथी का तृतीय सर्ग का पहला भाग है। तो पढ़ना चाहूँगा महाभारत का एक बहुत ही चर्चित प्रसंग, रामधारी सिंह दिनकर जी के चमत्कारी शब्दों में पिरोए हुए। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पानी पत्थर बन जाता है। गुड़ बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं बह पाता है, पीसा जाता जब इक्षुदंड झड़ती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आता है सोते से हमें जगाता है, मन को मरोड़ता है पल पल, तन को झंझोरता है पल पल, सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बाघों में शाल न मिलते हैं, कंकड़ियाँ जिनकी सेज सुधर, छाया देते केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियाँ सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही शूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है क्या कर सकती चिंगारी। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय यदि तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विकराल किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले, जीर बढ़ाकर साध मुझे हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झनकार सकल मुझ में लय है, संसार सकल अमृत व फूलता है मुझ में,
संघार झूलता है मुझ में उंधियाचल मेरा, दीप्ति भाल भूमंडल वृक्ष स्थल विशाल भुज परिधि बंधु को घेरे है, मैना को मेरु पग मेरे है, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृष्ट अकांड देख मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग शर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शत कोटि सूर्य शत कोटि चंद्र शत कोटि सरित सर सिंधु मंद, शत कोटि विष्णु ब्रह्मा महेश शत कोटि विष्णु जलपति दिनेश, शत कोटि रुद्र शत कोटि काल शत कोटि दण धर लोकमाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कढ़ती ज्वाल सदन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सोने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा जीवन जय, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर बरसेगी भू पर वही प्रखर, वन शेष नाग का डोलेगा विकराल काल मुँह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर नाघाते थे, धृतराष्ट्र विधुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय।